आरएमएस टाइटैनिक की कहानी ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये उस दौर की सबसे बड़ी तकनीकी कामयाबी, बेहिसाब दौलत और एक ऐसे भरोसे की कहानी है जिसे अटूट माना जाता था। तो आइए इस सफर पर चलते हैं और समझते हैं इस महान जहाज के बनने से लेकर उसके दुखद अंत तक के रहस्य को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि एक ऐसा जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला यानी अनसिंकेबल कहा गया, वो अपनी पहली ही यात्रा पर कैसे डूब गया। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, नहीं, वो उस जमाने की इंजीनियरिंग और शानो शौकत का, आप कह सकते हैं, जीता जागता सबूत था। एक ऐसा सपना जिसे लोहे से बनाया गया था। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ये कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था। 269 मीटर लंबा और ऊंचाई किसी 10 मंजिला इमारत जितनी। इसे बनाने में 30,000 मजदूरों को 3 साल से ज्यादा लग गए और इसकी लागत उस जमाने में $7.5 मिलियन, जो आज के हिसाब से $400 मिलियन से भी ज्यादा बैठती है। सच में ये सपनों का जहाज था। और अंदर तो पूछिए ही मत, ये किसी तैरते हुए 5 सितारा होटल से कम नहीं था। क्या नहीं था इसमें? आलीशान सीढ़ियां, गर्म पानी वाला स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट, एक लाइब्रेरी, यहाँ तक कि टर्किश बाथ और बार्बर शॉप्स भी थीं। तो सबसे बड़ा सवाल, इसे कभी न डूबने वाला कहा ही क्यों गया? वजह थी इसकी कमाल की डिजाइन। देखिए, इसके नीचे एक डबल बॉटम हल था एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, और पूरे जहाज को 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। इसका आइडिया ये था कि अगर कहीं से पानी अंदर आ भी जाए तो दरवाजे बंद करके उस पानी को उसी एक कंपार्टमेंट में रोका जा सकता था। डिजाइन के हिसाब से तो अगर 4 कंपार्टमेंट भी पानी से पूरी तरह भर जाते तब भी ये जहाज तैरता रहता। कमाल है ना? और बस इसी भरोसे के साथ टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। एक ऐसी यात्रा जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तारीख थी 10 अप्रैल 1912। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना हुआ। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे और कमान संभाल रहे थे एक बहुत ही अनुभवी कैप्टन, एडवर्ड स्मिथ। लेकिन यहाँ एक पेंच था। व्हाइट स्टार लाइन जो कंपनी थी, वो सिर्फ एक आरामदायक सफर नहीं चाहती थी, उनके ऊपर एक जबरदस्त दबाव था। वो ये साबित करना चाहते थे कि टाइटैनिक सिर्फ सबसे बड़ा और खूबसूरत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे तेज जहाज भी है। और यहीं से गलतियों का सिलसिला शुरू होता है। एक छोटी सी लेकिन बहुत ही बड़ी गलती। हुआ ये कि यात्रा शुरू होने से ठीक पहले एक ऑफिसर का तबादला हो गया और वो गलती से उस लॉकर की चाबी अपने साथ ले गया जिसमें दूरबीन रखी थी। वही दूरबीन जिससे रात में दूर तक नजर रखी जाती है। सफर आगे बढ़ा, लेकिन खतरे की घंटियां भी बजने लगी। चेतावनियां आ रही थी, लेकिन उन्हें एक एक करके नजरअंदाज किया जा रहा था। 14 अप्रैल का दिन, ये दिन चेतावनियों से भरा था। सुबह से ही दूसरे जहाजों से मैसेज आने लगे कि आगे बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। दोपहर तक तो सीधे सीधे टाइटैनिक के रास्ते में आइसबर्ग होने की खबरें आई। शाम को कैप्टन ने जहाज का रास्ता थोड़ा दक्षिण की तरफ मोड़ा तो, लेकिन रफ्तार कम नहीं की। और फिर रात 10:55 पर पास के जहाज एसएस कैलिफोर्नियन ने एक आखिरी और सीधी चेतावनी भेजी, जिसे टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने झिड़क कर नजरअंदाज कर दिया। और रफ्तार कम न करने की एक बड़ी वजह थी। कहती हैं कि जहाज पर व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन भी मौजूद थे और उन्होंने ही कैप्टन पर दबाव बनाया था कि स्पीड कम न की जाए। क्यों? ताकि जहाज न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचकर अखबारों की सुर्खियां बटोर सके। और फिर वही हुआ जिसका डर था। तेज रफ्तार, अंधेरी रात, कोई दूरबीन नहीं और नजरअंदाज की गई चेतावनियां, इन सब का नतीजा एक भयानक टक्कर के रूप में सामने आया। रात के 11:40 थे। आसमान में चांद की रोशनी बिल्कुल नहीं थी और निगरानी करने वालों के पास दूरबीन तो थी ही नहीं। जब उन्होंने ठीक सामने वो विशाल हिमखंड देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। आइसबर्ग ने जहाज में कोई एक बड़ा सा छेद नहीं किया था, जैसा अक्सर सोचा जाता है। नहीं, हुआ ये कि वो जहाज के साइड से रगड़ता हुआ निकला, जिससे लोहे की प्लेट्स को जोड़ने वाली कीलें यानी रिवेट्स उखड़ गईं, और इसकी वजह से एक एक करके 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरना शुरू हो गया। याद है, हमने अभी बात की थी कि जहाज को कैसा बनाया गया था कि वो 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने के बाद भी तैर सकता था। लेकिन नुकसान हुआ था 6 कंपार्टमेंट्स में।
4 नहीं 6। और बस इसी एक नंबर ने टाइटैनिक की किस्मत पर मोहर लगा दी। अब उसका डूबना तय था। टक्कर के बाद के वो कुछ घंटे, वो अफरा तफरी, वो डर और जिंदा रहने की वो बेतहाशा कोशिशों की कहानी है। और इस त्रासदी की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सच्चाई थी लाइफ बोट्स की कमी। जहाज पर लोग थे 2200 से ज्यादा, लेकिन लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1200 लोगों के लिए। मतलब अगर सब कुछ ठीक भी होता तब भी 1000 लोगों का बचना नामुमकिन था। और इस संकट को बदइंतजामी ने और भी गहरा कर दिया। सोचिए, पहली लाइफ बोट जिसमें 65 लोग आ सकते थे, उसे सिर्फ 27 लोगों के साथ पानी में उतार दिया गया। घबराहट और सही जानकारी न होने की वजह से कई नावें आधी खाली ही रवाना कर दी गईं। उस काली रात में पास में 2 जहाज थे। एक था SS कैलिफोर्नियन, सिर्फ 37 किलोमीटर दूर। लेकिन किस्मत देखिए, उसका रेडियो बंद था। उन्होंने टाइटैनिक के रॉकेट तो देखें, पर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी तरफ था RMS कारपैथिया, जो 107 किलोमीटर दूर था। जैसे ही उसे मदद का सिग्नल मिला, वो अपनी पूरी रफ्तार से टाइटैनिक की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन कोई भी मदद समय पर नहीं पहुंच सकी। 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर हिमखंड से टकराने के 3 घंटे से भी कम समय में वो महान जहाज टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में समा गया। इस भयानक तबाही के बाद जब बचे हुए लोग किनारे पहुंचे तो जवाबों की तलाश शुरू हुई। जांच बैठाई गई और सवालों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। सरकारी तौर पर वजह एक हिमखंड को बताया गया, लेकिन पूरी कहानी वो अभी भी छिपी हुई थी। तो असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ कुछ इंसानी गलतियों का नतीजा था या कुछ और भी था? इस सवाल का जवाब मिला 70 साल बाद, जब टाइटैनिक का मलबा समंदर की गहराइयों में खोजा गया।